नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे भारत में ब्रिटिश सत्ता के विस्तार। ठीक है ना। जो भारत में ब्रिटिश सत्ता का विस्तार हुआ था, आज इनके बारे में 50+ मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न को कवर किए हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन थे? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल वह वायसराय कौन थे? तो वह थे ऑप्शन ए लॉर्ड कैनिंग। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। किस सिख गुरु ने फारसी में जाफरनामा लिखा था? जफरनामा फारसी भाषा में, जो कि ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 3, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो ऑप्शन सी गुरु अर्जुन देव ने। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने डाली थी? तो वह थे ऑप्शन डी 1835 के मैकाले के मिनट से। ठीक है ना। ऑप्शन डी मैकाले समिति 1835। क्वेश्चन नंबर 5, किसके समय में कलकत्ता में प्रथम न्यायालय की स्थापना की गई थी? कोलकाता में प्रथम न्यायालय की स्थापना किनके समय में की गई थी? तो ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग के समय में 1774 में। क्वेश्चन नंबर 6, बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? तो वह था ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग के समय काल में। क्वेश्चन नंबर 7, अहमद शाह अब्दाली के प्रथम आक्रमण के समय मुगल सम्राट कौन थे? उस समय मुगल सम्राट मोहम्मद शाह रंगीला थे 1739 में। क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल शासक का वास्तविक नाम अली गौहर था? तो वह था ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय का। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। बंगाल के नवाब अली वर्दी खान का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बंगाल के नवाब अली वर्दी खान के उत्तराधिकारी कौन बनते हैं? तो ऑप्शन ए सिराजुद्दौला। क्वेश्चन नंबर 10, पंजाब के राजा रणजीत सिंह की राजधानी कहाँ थी? तो इनकी राजधानी लाहौर थी। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1700 जो कि 67 से 69 के बीच में हुई थी। तो इसमें किनकी विजय हुआ? तो ऑप्शन सी हैदर अली की विजय हुई। क्वेश्चन नंबर 12, सुगौरी की संधि 1816 किनके बीच संपन्न हुई थी? सुगौली की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच जो कि संपन्न हुई थी। क्वेश्चन नंबर 13, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 में जो कि श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 14, हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में आए थे? तो वह है ऑप्शन बी झांसी, नागपुर और सतारा। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन थे? तो वह थे ऑप्शन सी सादत खान या बुरहान उल मुल्क। क्वेश्चन नंबर 16, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में
रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो वह थे ऑप्शन डी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। तथा कथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो वह था ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्वेश्चन नंबर 18, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की थी? तो वह थे ऑप्शन बी मीर कासिम। क्वेश्चन नंबर 19, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो वह है ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। ठीक है ना, इन्हीं के समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा पवित्र माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली का शासक ऑप्शन डी शाह आलम द्वितीय थे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो ऑप्शन ए 1799 ईस्वी में, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 22, फर्रुखसियार किसके सहयोग से मुगल बादशाह बना था? फर्रुखसियार जो कि ऑप्शन बी सैयद बंधु के सहयोग से मुगल बादशाह बना था। जो सैयद बंधु है तो इन्हें जो कि किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, निर्माता यानी कि किंग मेकर के रूप में किन्हें जाना जाता है? बताइए, वही क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी सैयद बंधु को। क्वेश्चन नंबर 24, किसने ग्रामीण जाटों को एक सैनिक शक्ति के रूप में संगठित किया था? तो वह थे ऑप्शन डी चूड़ामन। क्वेश्चन नंबर 25, किसने मुर्शिदाबाद की स्थापना की तथा उसे ढाका के स्थान पर बंगाल की राजधानी बनाई? तो वह थे ऑप्शन ए मुर्शिद कुली जाफर खान। क्वेश्चन नंबर 26, किसने फ्रांसीसी विशेषज्ञों की मदद से डिंडीगुल में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? तो वह था ऑप्शन बी हैदर अली। क्वेश्चन नंबर 27, किस सिख गुरु को बाकला द दावा यानी कि बाकला के बाबा कहा जाता है? तो वह है ऑप्शन सी गुरु तेग बहादुर को। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं। किसने मुखलिसपुर में रोहागढ़ या रोहगढ़ नामक मजबूत किला बनवाया? तो वह था ऑप्शन डी बंदा बहादुर। क्वेश्चन नंबर 29, सहायक संधि को सुनिश्चित एवं व्यापक स्वरूप किसने प्रदान की? तो वह थे ऑप्शन ए लॉर्ड वेलेजली। क्वेश्चन नंबर 30, प्लासी की लड़ाई 1757 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ऑप्शन बी रॉबर्ट क्लाइव ने किया था। क्वेश्चन नंबर 31, बक्सर के युद्ध 1764 में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व ऑप्शन सी हेक्टर मुनरो ने किया था। क्वेश्चन नंबर 32, बंगाल का वैध शासन कब से कब तक चला था? तो यह 1765 से लेकर 1772 ईस्वी तक चला था। ठीक है ना, यहाँ पे सही कर ले, यहाँ पे होगा द्वैध शासन। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 33, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। क्वेश्चन नंबर 34, द्वैध शासन नीति को किसने समाप्त किया था? द्वैध शासन नीति को समाप्त ऑप्शन बी वॉरेन हेस्टिंग ने किया था। क्वेश्चन नंबर 35, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध ऑप्शन सी मराठों ने किया था। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं, किसके शासनकाल में ब्लैक होल दुर्घटना घटित हुई थी? यह घटना 1756 में हुई थी। किनके समय काल में? तो ऑप्शन डी सिराजुद्दौला के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 37, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु ऑप्शन ए गुरु गोविंद सिंह थे। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध था जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व का प्रारंभ किया? तो वह था प्लासी का युद्ध, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39, बंगाल के किस गवर्नर के समय में सरकारी खजाना मुर्शिदाबाद से कोलकाता स्थानांतरित किया गया था? तो वह थे ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 40, सैयद बंधुओं ने मराठा के सहयोग से किस मुगल सम्राट को सत्ता युक्त कर हत्या कर दी? तो वह थे ऑप्शन डी फर्रुखसियार। फर्रुखसियार को इन्होंने राजा बनाया था और साथ में इन्हें जो कि मौत के घाट भी उतार दिए थे सैयद बंधुओं ने। क्वेश्चन नंबर 41, सैयद बंधुओं का पतन किसके समय में हुआ? सैयद बंधुओं का पतन ऑप्शन ए मोहम्मद शाह रंगीला के समय काल में हुआ। मोहम्मद शाह रंगीला को इन्होंने ही राजा बनाया था, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला एक चालाक राजा थे। इन्होंने सोचा कि जिस प्रकार पिछले राजाओं को इन्होंने जो कि मृत्यु दे दिया था, इसी प्रकार यह हमें भी मृत्यु दे सकता है, इसीलिए मोहम्मद शाह रंगीला ने इन्हें मरवा दिया। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, किस मुगल बादशाह का मूल नाम रोशन अख्तर था? तो वह थे ऑप्शन बी मोहम्मद शाह रंगीला। क्वेश्चन नंबर 43, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो उस समय गवर्नर जनरल ऑप्शन सी वॉरेन हेस्टिंग थे। क्वेश्चन नंबर 44, किस मुगल बादशाह के आदेश पर बंदा बहादुर की हत्या कर दी गई? तो वह है ऑप्शन डी फर्रुखसियार। क्वेश्चन नंबर 45, सैनिक संगठन खालसा दल की स्थापना किसने की? तो इसकी स्थापना ऑप्शन ए कपूर सिंह ने की। क्वेश्चन नंबर 46, हैदर अली की मृत्यु 1782 ईस्वी में किस युद्ध के दौरान हुई? तो ऑप्शन बी द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान, जो कि 1780 से 1784 ईस्वी तक चली थी। क्वेश्चन नंबर 47, महाराजा रणजीत सिंह ने किस स्थान पर अधिकार करने के बाद महाराजा की उपाधि धारण की थी? तो वह था ऑप्शन सी लाहौर। क्वेश्चन नंबर 48 पे आते हैं, महाराजा रणजीत सिंह को किस विजय अभियान के फलस्वरूप जम्मा नामक तोप की प्राप्ति हुई? तो वह था ऑप्शन डी अमृतसर विजय अभियान। क्वेश्चन नंबर 49, गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो वह थे ऑप्शन बी गुरु अर्जुन देव। क्वेश्चन नंबर 51, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया? तो वह था ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह।
क्वेश्चन नंबर 42, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? तो वह थे ऑप्शन डी रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 53, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो वह है ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक को। क्वेश्चन नंबर 54, महाराजा रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो यह ऑप्शन बी शुक्रचकिया मिसल से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 55, किस राज्य के शासक नवाब यानी कि वजीर कहलाते थे? तो वह था ऑप्शन सी अवध के नवाब। तो चलिए चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? उस समय बंगाल के नवाब ऑप्शन डी सिराजुद्दौला थे। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह क्लास कैसा लगा। धन्यवाद।